किस्त नंबर 156 पार्ट 3। इस वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं कि कनूर के ठिकाने में कई सिपाही सोना तलाश कर रहे होते हैं, मगर वहाँ पे उन्हें कोई सोना नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए में उस्मान साहब वहाँ पे आते हैं और सिपाही भाई सुंगुर से पूछते हैं, भाई सुंगुर क्या सोना मिला? जवाबन सिपाही भाई सुंगुर कहता है, मेरे हुजूर यहाँ कोई सोना नहीं है। यह सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? कनूर कारवां पर हमला करके सब कुछ छीन कर ले गया। मेरे सिपाही क्या कर रहे हैं? बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर सिपाही भाई सुंगुर को पकड़ते हुए कहते हैं, भाई सुंगुर मेरी तरफ देखो, तुम सोना और कनूर दोनों को ढूंढ कर लाओगे जैसे तुमने उसे हवाले किया था, समझे? ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे पीछे धकेल देते हैं और फिर रवाना होते हुए कहते हैं, हर कोई अपने काम पर वापस जाए, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अकेले ही घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। उनका गुस्सा देखकर जरकुता सिपाहियों से कहता है, साथियों अब होशियार रहो, ये आग सिर्फ हमें नहीं बल्कि फौलाद की तलवार को भी जला सकती है। उधर वो कमांडर कनूर को लेकर जैसे ही एक मुकाम पर रुकता है, कनूर एकदम से उसे दबोच लेता है। वो कमांडर अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने से रोकते हुए कहता है, मैं फौलाद और खून का जायका अच्छे से जानता हूँ कनूर, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम मुझे मारोगे? तो कनूर पूछता है, बताओ तुमने मुझे कैसे ढूंढा और कौन हो तुम? यह सुनकर वहां पहुंचने वाले इब्राहिम साहब कहते हैं, कनूर तुम्हें बचाने वाला मैं हूँ। इब्राहिम साहब को देखते साथ ही कनूर खंजर पीछे कर लेता है और पूछता है, इब्राहिम साहब आपने मुझे कैसे ढूंढा? जवाबन इब्राहिम भाई कहते हैं, मैंने सुना है कि उस्मान साहब ने तुम्हें जिलावतन कर दिया, हसरियो मेरी खिदमत कर रहा है और इसने तुम्हारी जान बचाई है। बताओ तुमने उस्मान साहब को सोना क्यों चुराया? मगरबी शहरों में इसका बहुत चर्चा है, मुझे इसके पीछे की हकीकत के बारे में बताओ। तो कनूर कहता है, अगर गजा करने की जसारत हो तो सोना भी चाहिए होता है, वरना पीछे कोई खड़ा नहीं होता। यह सुनकर इब्राहिम भाई कहते हैं, अगर तुम जंग का इंतखाब कर रहे हो तो मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं उस्मान साहब से बात करके तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। कनूर पूछता है, आप जंग की बात कर रहे हैं तो बताएं आपका हदफ क्या है? यह सुनकर इब्राहिम भाई कहते हैं, मेरा मकसद शिमाल बाजंतीन है, फिर अजनीक और बुरसा। कनूर कहता है, यही हदफ उस्मान साहब के भी है, आपका एक ही मकसद है, लेकिन एक ही पहाड़ पर दो भेड़िए शिकार नहीं कर सकते। जवाबन इब्राहिम भाई कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परचम कौन उठाता है, इसके बारे में अच्छे से सोच लो और अपना जहन बना लो, और खान साहब की शादी के बाद हम गोंचा को लेकर सनौब वापस चले जाएंगे, तुम्हारे पास तब तक का वक्त है। यह सुनकर कनूर उनका शुक्रिया अदा करता है और इब्राहिम भाई कमांडर को सोना देने के बाद वापस आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सरहदी बाजार में हसन अलाउद्दीन के पास आकर कहता है, नहीं मेरे शहजादी गोंचा खातून कहीं नहीं मिली। यह सुनकर अलाउद्दीन परेशान होते हुए कहता है, तुम कहाँ हो गोंचा? इसलिए मैं उसे गोलचा आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है तो वो दूसरी तरफ से आगे बढ़कर गोलचा को एक मुकाम पर रोक लेता है और उससे पूछता है, गोंचा कहाँ है? जवाबन गोलचा कहती है, जब उन्होंने कहा कि वो जानदार ओगलों से शादी नहीं करेंगी तो उन्होंने उसे पिंजरे वाले खेमे में डाल दिया, वो उसे और खान साहब की शादी में नहीं लेकर जाएंगे। अलाउद्दीन पूछता है, याकूब साहब ने ऐसा कैसे होने दिया? तो गोलचा कहती है, याकूब साहब गोंचा खातून से बहुत नाराज थे, वो कल शादी के बाद गोंचा खातून को सेनौब भेजेंगे। यह सुनने के बाद अलाउद्दीन उसे फूल देते हुए कहता है, गोंचा से कहो कि अलाउद्दीन तुम्हें बचा लेगा चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनते साथ ही गोलचा फूल लेकर चली जाती है। दूसरी जानिब मलका खातून खेमे से निकलती है तो उनकी नजर आंद्रा पर पड़ती है, जो कि माँ से कह रही होती है, मेरे पास जाने के लिए यहाँ के सिवा कोई जगह नहीं थी। मलका खातून के आने पर माँ चला जाता है और वो आंद्रा से कहती है, मैंने सुना है कि तुम बिल्कुल अकेली हो, तुमने अपनी मोहतरमा यूया को खो दिया और तुम गोंचा को अच्छे से जानती हो, फिर मुझे गोंचा और अलाउद्दीन के बारे में बताओ। जवाबन आंद्रा कहती है, अलाउद्दीन साहब और गोंचा खातून एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब अर्तगल गाजी की कब्र के पास दुआ कर रहे होते हैं। दुआ के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मेरे अजीम बाबा अर्तगल गाजी, हमने बहुत से किले फतह किए और एक सलीबी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। हमने सोचा कि अब तुर्क मुत्तहिद हो गए हैं और गजा की ख्वाहिश रखने वाला हर शख्स हमारे साथ खड़ा है, लेकिन जिनको हम अपना भाई कहते थे वो गफलत में पड़ गए, उन्होंने हमारे रास्ते में जाल बिछाया। अब हम भी आपकी तरह अकेले हैं, अब हम सिर्फ चंद देख हैं लेकिन हम भीड़ बनेंगे। आपके पोते और खान की आज शादी है, फिर उसके बाद अलाउद्दीन की। ठीक है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए में यूनुस एमरे वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, हमारा जौहर और हमारा अंजाम ये सरजमीन है, लेकिन हमारी जिद्दोजहद भी इस सरजमीन पर ही है ना उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारी जिद्दोजहद काफिरों के खिलाफ है, यकीनन हम जानते हैं, लेकिन जो हमारे पीछे खंजर लेकर खड़े होते हैं और हमारे साथ नमाज अदा करने के लिए सर झुकाते हैं, वो हमारे दिलों को तंग कर देते हैं। जवाबन यूनुस एमरे कहते हैं, हदीस में है कि मुसलमान इमारत के पत्थरों की तरह हैं, हर एक दूसरे का सहारा है, पत्थर अलग हो जाएं तो इमारत गिर जाती है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से हसद ना करो और एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो। ऐ अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। हमें वो क्यों बार बार खबरदार कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा कोशिश शैतान करता है कि राय रास्त पर चलने वाले को धोखा दे। मुसलमानों के पास नफ्स है और नफ्स को धोखा दिया जा सकता है, ये रंजिश रखता है, हसद रखता है। अब जैसे जैसे आपका दावा बढ़ेगा, जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे, आपके आसपास के लोग अज़ाइम और हसद के इम्तिहान से आजमाए जाएंगे और आपको फख्र और इंसाफ के इम्तिहान से आजमाया जाएगा। अब अगर आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सादिक हैं और अगर आप तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे तो यकीनन आप हर इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। वो भाई जो आप इंसाफ देखेंगे, अपनी रंजिश को छोड़ देंगे, अपने हसद पर काबू पाएंगे, गफलत की नींद से बेदार होंगे और अपने इम्तिहान में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन जो गफलत की नींद से नहीं जाग सके
उनका क्या होगा। यूनुस एमरे कहते हैं अगर वो अपने गुनाहों पर डटे रहे तो अपने दिलों में कुफर के बीज बोएंगे, अल्लाह ना करे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं शुक्रिया अल्फाजों के सुल्तान यूनुस एमरे। उधर गोंजा जिंदान में गोंजा के पास जाती है और कहती है गोंजा खातून, मैंने सुना है कि वो क्योमास था जिसने इमरान को उस्मान साहब के बारे में आगाह किया। यह सुनकर गोंजा गुस्से से कहती है क्या कह रही हो गुलचे, मेरे बाबा ने इस पर क्या कहा। जवाबन गुलचे कहती है उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने उसे ये कहकर माफ कर दिया कि इससे सिर्फ उस्मान को तकलीफ हुई है। उन्होंने बुरसा और अजदिक लेने के लिए जानदार औरों के साथ इत्तेहाद किया है। उन्होंने मेगाजा के गवर्नर के साथ भी इत्तेहाद किया है। वो कह रहे हैं कि वो इस रास्ते में उस्मान साहब के खिलाफ जाएंगे। वो ये कहते हैं कि जो उनके रास्ते में खड़ा होगा वो उसे मार डालेंगे। यह सुनकर गोंजा कहती है जब वो गए थे तो उन्हें उस्मान साहब के हाथों शिकस्त हुई थी, अब वो फिर अपने अज़ाइम में अंधे हो गए हैं। नहीं, मेरे बाबा एक बड़ी गलती करने वाले हैं, तो मुझे एक कागज और कलम लाकर दोगी, मैं अलाउद्दीन साहब को खबर दूंगी। फिर गुलचे गोंजा को फूल देते हुए कहती है अलाउद्दीन साहब ने मुझे ये दिया, उन्होंने कहा कि मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा। फूल लेकर गोंजा बहुत खुश होती है और कहती है मैं अपने हलफ की वफादार हूँ आलिम, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगी। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं काई कबीले में उरहान और एल्चम खातून सबके साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और एक मुकाम पर रुकते हुए उरहान तीर एक तरफ छोड़ देता है। वलोफेरा भी छुप कर ये सारा मंजर देख रही होती है। फिर वो सब आगे बढ़कर तीर गिरने वाले मुकाम पर पहुंचते हैं। इसके साथ ही उरहान और एल्चम खातून वहाँ पे मट्टी और ज्वार फेंकने लग जाते हैं। सब उन दोनों को नेक दुआएं देते हैं। मलून खातून सिपाहियों से कहती हैं सिपाहियों खेमे की तैयारी शुरू करो। उरहान आगे बढ़ते हुए कहता है आप सब जानते हैं कि अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए एल्चम खातून और मेरी शादी हो रही है और इसी खातिर हम अपने बच्चों की परवरिश भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए में मलून खातून को बाजू में तकलीफ महसूस होती है। ये देखकर बाला खातून उनके पास आती है और पूछती हैं मलून क्या तुम ठीक हो। तो मलून खातून कहती हैं मुझे यहाँ दर्द महसूस हो रहा है और इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। जवाबन बाला खातून कहती हैं हमें इसे अलाउद्दीन को दिखाना चाहिए। ये कहते साथ ही वो भी मलून खातून को लेकर आगे बढ़ जाती हैं। इसलिए में उस्मान साहब कबीले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर सब उनके पास जाते हैं और कुंदूज साहब उस्मान साहब से पूछते हैं उस्मान साहब क्या कोई परेशानी है। सिपाहियों को जल्द वापस आता हुआ देखकर हम परेशान हो गए थे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं मैं अपने बाबा अतल गाजी को उनके पोते की शादी के बारे में बताने गया था, लेकिन मसला शादी के बारे में नहीं है। तो सरदार कुंदूज पूछते हैं कोनूर क्या ऐसा है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं हाँ कोनूर, वो खुद को भी और हम दोनों को बर्बाद कर देगा। वो उलझैतों के सोने के साथ अपने साथ बाकी लोग भी भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो मलून खातून कहती हैं इंशाल्लाह कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी जिससे शादी में ताखीर हो। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं नहीं फिक्र ना करें, मैंने उसके आसपास के लुटेरों को मुंतशिर कर दिया है, वो आसानी से अपनी ताकत वापस मुत्तहिद नहीं कर सकते। यह सुनकर बाला खातून कहती हैं हर कोई अपने किए की सजा पाएगा, इंशाल्लाह वो अपनी गलती का अजाला करेगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह नेगेबान।